अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात का एहसान और करम है कि उस ज़ात ने हम तमाम मुसलमानों को रमज़ान मुबारक का मुक़द्दस महीना नसीब फरमा कर उसके पूरे 2 अशरे उसके रोज़े रख कर और तरावीह पढ़ कर यह जो नाम उसने अपनी तौफीक से हमें अता फरमाया है, इस पर उसका बड़ा शुक्र अदा करना चाहिए। और अभी रमज़ान मुबारक के चंद दिन बाकी हैं और ये गुज़र जाएंगे। इनके गुज़रने के बाद जिन लोगों ने इस महीने में अपनी इस्लाह की होगी, अल्लाह की रहमत, अल्लाह की मग़फ़िरत को समेटा होगा, आखिरी अशरे में उनकी मग़फ़िरत का फ़ैसला उसके दरबार से उनके मतलब सादर किया जाएगा। तो रोज़े के मतलब हदीस के अंदर यह भी आता है कि हदीस कुदसी है कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि अस्सौमु ली, कि रोज़ा मेरे लिए है, व अना अज्ज़ी बिही, और मैं ही इसकी जज़ा भी देने वाला हूँ। बाकी जो अमाल हैं उनके बदले और जज़ा का सवाब का जिक्र कुरान और हदीस के अंदर मुख्तलिफ मकदार के अंदर किया गया है, लेकिन रोज़े के सवाब का कोई मकदार, कोई वज़न नहीं बताया गया। इसकी बहुत सी तफसीर मुहद्दिसीन ने बयान की हैं, लेकिन अल्लामा मुक़य्यदीन इब्न अरबी रहमतुल्लाह अलैह ने इस पर बड़ी अजीब व गरीब किस्म की बात नकल की है। उन्होंने फरमाया कि ये जो अल्लाह ने ये कहा है कि अस्सौमु ली, रोज़ा मेरे लिए है, फरमाया इसका मकसद ये है कि रोज़ा जो है, यानी रोज़ा किसको कहते हैं कि खाने पीने से रुक जाने का नाम और ख्वाहिशात नफ्स को रोकने का नाम रोज़ा है। तो अल्लामा मुक़य्यदीन इब्न अरबी रहमतुल्लाह ने कहा कि यह सोम अल्लाह तबारक व तआला की एक सिफ्त है। क्या को कुरान के अंदर आता है, वो युतम वाला युतहम, वो खिलाता है मखलूक को लेकिन खुद नहीं खाता, वो मखलूक को पिलाता है लेकिन खुद नहीं पीता। फरमाया ये रोज़ा अल्लाह तबारक व तआला की एक सिफ्त है। इसलिए फरमाया कि अस्सौमु ली, कि रोज़ा मेरे लिए है। तो बंदा जब रोज़ा रखता है तो ये उसका बंदा होकर इसकी जब तक रोज़े के अंदर जो होता है, इसकी ये सिफ्त अल्लाह तबारक व तआला की सिफ्त के मुशाबे होती है। इसीलिए रोज़े का मतलब ये भी हुक्म आया है कि उसके इफ्तार के अंदर जल्दी करो। वो क्यों? कि जब अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हुक्म था कि नहीं खाना, नहीं पीना, उस वक्त तक तो ये रुका रहा, लेकिन अब जब उसकी तरफ से हुक्म आ गया कि खा, अब फरमाया ये जल्दी करे, इसमें ले तो लहल न करे कि अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म को फौरन मान ले। और हदीस के अंदर आता है, ये जो फरमाया कि अल्लामा इब्न अरबी का कौल जो मैंने नकल किया, अल्लाह तबारक व तआला ये फरमाते हैं कि तहल्लकू बिअखलाकिल्लाह, कि अल्लाह की सिफात जो है अपने अंदर पैदा करो। अल्लाह तबारक व तआला की सिफात का ज़हूर जब उसकी मखलूक से होता है तो इससे अल्लाह तबारक व तआला बहुत खुश होते हैं। इसलिए रोज़ा जो है ये अल्लाह तबारक व तआला की एक सिफ्त है, और रोज़ादार रोज़े की हालत में उस सिफ्त के मुशाबे होता है। इसलिए उसका सवाब जो है वो इंसानी एदाद व शुमार के अंदर, इंसानी अकल के अंदर, किसी आले और पैमाने के अंदर नहीं आ सकता। क्योंकि अल्लाह की ज़ात का अहाता नहीं किया जा सकता किसी भी सिमत से, ना ज़ात के एतबार से, ना सिफात के एतबार से। इसलिए रोज़े के मतलब भी ये कहा कि इसके सवाब का भी कोई ऐसा पैमाना नहीं है कि जिसके अंदर उसका सवाब नोट कर लिया जाए। इसलिए रोज़े का इतना बड़ा मकाम है, मर्तबा है। लेकिन वाजिबुल एहतराम सामीन, आपके सामने मैंने सूरह नजम की आयात करीमा पढ़ी है
कि रोज़े के पिछले जुम्मे के अंदर भी यही बयान हुआ था कि मग़फ़िरत का, और ये जो अशरा है इसको हिदकुम मिनन नार, जहन्नम से खलासी का अशरा कहा जाता है। सुभान अल्लाह। नार जो है आग को कहा जाता है, और जहन्नम जो है कुरान के अंदर जिस तरह आज़ाब का मतलब जब आता है तो वहाँ पर जहन्नम को भी आग कहा गया। तो ये आखिरी अशरा जो है ये जहन्नम से खलासी का अशरा है। लेकिन रमज़ान मुबारक का महीना जब गुजर जाए, इस गुजरने के बाद भी जिस तरह हदीस के अंदर आता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बहुत से रोजेदार ऐसे हैं जिनको स्वाए भूख और प्यास को कुछ हासिल नहीं होता, और बहुत से शब जिंदादार ऐसे हैं, रातों को जागने वाले ऐसे हैं, यानी तहज्जुद पढ़ने वाले ऐसे हैं जिनको स्वाए रात के जागने के, नींद खराब करने को कुछ हासिल नहीं होता। इस हदीस के और मफहूमात हम कई मरतबा पहले बयान करते रहे हैं। एक नया मफहूम इसका आप समझिए कि ये जो रोजे का मतलब कहा गया कि रोजेदार को स्वाए भूख और प्यास को कुछ हासिल नहीं हुआ, और शब जिंदादार को स्वाए जागने को कुछ हासिल न हुआ। इसका नया मफहूम आप ज़हन में आज ये बिठाएं कि अगर हमारे रोजे से, रोजे के बाद हमारे अंदर कोई तब्दीली नहीं आती, और रात की नमाज पढ़ने से, तहज्जुद पढ़ने से हमारे किरदार के अंदर कोई तब्दीली नहीं आती, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला को ऐसे रोजे या ऐसी रात के जागने से कुछ गर्ज नहीं है। तो मैंने आपके सामने जो आयत पढ़ी है, उसके आयत के अंदर इसी बात का बयान हुआ है। अल्लाह तबारक व तआला जो चाहते हैं उसकी मग़फ़िरत जो है, मग़फ़िरत का कुरानी तस्वुर जो है वो अपने ज़हन में लाएं कि बेशक अल्लाह तबारक व तआला की मग़फ़िरत बहुत वसी है। इसकी वुसअत को आप समझ लेंगे, यह समझें कि कायनात में कोई भी ऐसा इंसान जो पैदा हुआ हो, वह ऐसा नहीं गुजरा कि जिस इंसान को बेहसियत इंसान अल्लाह तबारक व तआला की इबादत और उसके अहकामात को कमा हक कहू बजा रहे। बड़े से बड़े इंसान से भी अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म को बजा लाने में सुस्ती, कायली, कोताही, लफ्ज़श जरूर सरजद हुए। बदरजा इंसानियत के इंसानों के दर्जे हैं, अंबिया भी इंसान है, औलिया भी इंसान है, आम इंसान भी इंसान है। हर एक से अपने दर्जे के मुताबिक अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म को बजा लाने के अंदर कुछ ना कुछ कमी जरूर है। इसके बावजूद अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को गुनाह के बाद, लफ्ज़श के बाद, गलती के बाद ये हुक्म नहीं सुनाया कि बस ये जन्मी हो गया। ये जो उसने छूट दी इंसान को, ये उसकी मग़फ़िरत की वुसअत है, कुशादगी है कि इंसान जो गुनाह करता है, गुनाह करने के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी पकड़ के दरमियान एक वक्फा, एक मोहलत देते हैं। अगर उसमें इंसान लौट आए, पलट आए, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला उसके गुनाह को माफ़ भी कर देते हैं, और उसको पिछली जिंदगी पर कोई ताना भी नहीं देते कि ये तो बड़ा गुनाहगार था, ये मेरा बागी था, बल्कि फिर अल्लाह उसको अपना दोस्त बना लेते हैं। तो रमज़ान मुबारक का महीना गुजर जाए, तो गुजरने के बाद हमारे इस जिस्म के अंदर, किरदार के अंदर कुछ तब्दीली आनी चाहिए। तो अल्लाह तबारक ने कुरान के अंदर कहा, उस मग़फ़िरत का जो जिक्र जो किया, जन्नत से खलासी का जो जिक्र जो किया, उसके लिए कुछ शराइत का जिक्र किया। फरमाया अल्लज़ीना यज्तनिबूनल कबाइर, जो लोग मुज्तनिब होते हैं, बचते हैं, रुक जाते हैं बड़े गुनाहों से। तो जो लोग अल्लज़ीना यज्तनिबूनल कबाइर अल इस्म, जो लोग बड़े गुनाहों से बच जाते हैं, तो ये बड़े गुनाहों से बच जाने वाले लोगों को अल्लाह तबारक व तआला अपनी मग़फ़िरत का इनाम उनको देते हैं। फिर जो छोटे गुनाह इंसान से होते हैं, तो उन गुनाहों को अल्लाह तबारक व तआला दूर कर देता है। ये सूरह नज़्म की आयत है, अल्लज़ीना यज्तनिबूना कबाइर अल इस्म, कि जो लोग बड़े गुनाहों से, कबीरा गुनाहों से बचते हैं। और यही आयत थोड़े से अल्फाज के तग़य्युर के साथ मानी और मफ़हूम यही है। सूरह नसा के अंदर फरमाया कि इन तजतनिबू कबाइरा मा तुनहूना अन्हु,
फरमाया जो लोग रुकते हैं, बाज आ जाते हैं बड़े गुनाहों से, मातुन हो नहनो, जिससे हमने रोका है। उस आयत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने कबीरा गुनाह की निशानदेही भी कर दी। ये कबीरा गुनाह कौन सा होता है कि इन तजतनिबू कबाइरा मा तुनहून, कि हर वो गुनाह बड़ा है कि जिस गुनाह के करने से अल्लाह ने तुम्हें रोक दिया है, वो गुनाह बड़ा है। तो गुनाह कबीरा की तारीफ यह हुई कि ऐसा गुनाह कि जिसके मुतल्लिक अल्लाह तबारक व तआला ने अपने पाक कलाम के अंदर रोको हो, मना किया हो, या हदीस रसूल के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह अल्फाज के साथ उस बात से रोको, मना किया हो। दूसरी तारीफ गुनाह कबीरा की यह है, ऐसा गुनाह कि जिसका तज़किरा कुरान के अंदर हुआ हो और उस तज़किरे के बाद कुरान ने फौरन किसी अजाब की वहीद सुनाई हो कि यह काम करने वाले को यह अजाब होगा, वह भी गुनाह कबीरा होगा। और तीसरी सिफ्त गुनाह कबीरा की पहचान कि वो गुनाह के जिन गुनाहों के मुतल्लिक अल्लाह तबारक व तआला ने कोई हद मुकर्रर कर दी हो, वह भी गुनाह कबीरा होगा। ये कबीरा गुनाह, बड़े गुनाह, जिसके मतलब अल्लाह ने कहा कि अगर ये इनसे बच जाए, इनको मैं कुछ सिला देने वाला हूं, लेकिन उन गुनाहों से अगर हम रुकेंगे नहीं, अपने जिंदगी से उनको निकालेंगे नहीं, तो फिर कैसे उस मग़फ़िरत के हम मुस्तहिक़ हो सकते हैं? क्योंकि अल्लाह की रहमत, उसकी मग़फ़िरत तो वसी है कि वो लाखों गुनहगारों को खिलाता पिलाता है, उसकी रहमत और मग़फ़िरत ही की ये वजह। तो कबीरा गुनाह की पहचान आप पहले समझ लें, जो मेरे आपको समझा दी, और थोड़ी सी इसकी निशानी भी कर दूं कि कुरान के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने जिन कामों से मना किया है, उन कामों को मना करने के लिए कुरान के अंदर जो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, अक्सरियत के साथ जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है वो लफ्ज़ ला इस्तेमाल होता है। ला के माने होते हैं कि नहीं करना। दूसरा लफ्ज़ लम इस्तेमाल होता है, उसके माने भी होते हैं कि नहीं। तीसरा माने लन इस्तेमाल होता है, उसके माने भी होती है कि हरगिज़ नहीं। और चौथा लफ्ज़ मा इस्तेमाल होता है, उसके माने भी होते हैं कि नहीं। तो कुरान के अंदर हर वो अमल, जिस अमल के साथ लफ्ज़ ला आ गया, जिस अमल के साथ लफ्ज़ मा आ गया, जिस अमल के साथ लफ्ज़ लन आ गया, जिस लफ्ज़ के साथ लफ्ज़ लम आ गया, ये सारे अल्फाज जो है, इन अल्फाजों के आने से वो गुनाह कबीरा गुनाह हो जाएगा। अब आते हैं कुरान की तरफ कि कुरान कहता है कि वला तक़्तुलू औलादकुम, तुम अपनी औलाद को कत्ल न करो, खश्यत इमलाक, भूख के डर से। दूसरा कुरान कहता है कि वला तक़रबू माल यतीम, यतीम के माल के करीब न जाओ। और कुरान कहता है वला तक़रबू ज़िना, ज़िना के करीब न जाओ। कुरान कहता है वला तक़रबुल फ़वाहिश, बेहयाई की किसी बात के नज़दीक भी न जाओ। तो ये जितने अल्फाज कुरान ने इस्तेमाल किए, और फरमाया कि वला तजस्ससू, एक दूसरे को टू भी ना लगे रहो कि फलां क्या करता है, फलां क्या करता है। वला यग़्तब बाज़ुकुम बाज़ा, और एक दूसरे की पीठ पीछे बात न करो। कुरान ने लफ्ज़ ला इस्तेमाल करके मना कर दिया। ये चंद मसाले मैंने कुरान से आपको दी हैं। तो ये जितने काम भी हैं जिनका जिक्र हुआ, ये सारे काम गुनाह कबीरा हैं। और ये गुनाह कबीरा जो है, इनको अल्लाह तबारक व तआला बगैर तौबा के माफ नहीं फरमाते। दूसरा, हदूद वाले जो आयात उनकी निशानी कर लें, जिस तरह कि अस्सारिकु वस्सारिकु तो फक़्तऊ ऐदियहुमा, कि चोरी करने वाला मर्द और चोरी करने वाली औरत के हाथ काट डालो, वहां पर हद जारी कर दी। और इसी तरह ज़िना का इर्तिकाब करने वाले मर्द और औरतें कि अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फ़ज्लिदू कुल्ला वाहिदिन मिनहुमा मिअता जल्दा, उनके 100 दुरा कोड़ा सुझा दो अगर वो गैर शादीशुदा हो। अगर शादीशुदा हो तो उनको संसार कर दो। तो इसी तरह विरासत के मुतल्लिक़, हुकूक के मुतल्लिक़ कुरान के अंदर आया सूरह निसा ही के अंदर कि जो लोग अल्लाह ने जो हिस्से मुकर्रर कर दिए हैं, माँ के, बाप के, बहन के, बेटी के, खामद के, इनमें से जो आदमी तजावुज करेगा, वो मन यतअद्दा हुदूदल्लाह, अल्लाह की हदों को तजावुज करेगा तो उसके लिए रस्वाकुन किस्म का अजाब है। ये भी कुरान ने कह दिया। ये सारे गुनाह कबीरा गुनाह है।
तो कबीरा गुनाहों के साथ इंसान की मग़फ़िरत अल्लाह तबारक व तआला गनी है, लेकिन मुश्किल है। लेकिन कुरान ने यह कहा है कि अफसोस, ये कुरान की जो तालीम मैं आपको दे रहा हूँ, इसको अगर आप अपने अंदर उतार लें तो जिस तरीके से आप बख्शिश कराना चाहते हैं वो फर्जी तरीके हैं। ये तरीके अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान के अंदर, जिसका कोई शक नहीं है, कोई शुबा नहीं है और उसकी बात सच्ची है, उसने बता दिए हैं। इन कामों के करने के बाद इन कबीरा गुनाहों से जो आदमी इज्तनाब करेगा और फराइज को बजा लाएगा तो उस आदमी के जन्नती होने के कोई शक शुबा नहीं रहेगा। तो फरमाया कि इन तजतनिबू कबाइरा मा तुनहूना अन्हु नुकफ्फिर अन्कुम सय्यिआतिकुम, तो फिर कबीरा गुनाहों से अगर तुम बचोगे, जिसका मैंने जिक्र किया, फरमाया तुम्हारी छोटे खताएं, छोटी लफ्ज़ें, सय्यात जो है उनको हम दूर कर देंगे, नुकफ्फिर साफ कर देंगे, माफ कर देंगे। सुभान अल्लाह। तो छोटी खताएं जो हैं उनको अल्लाह तबारक व तआला माफ करने की तफसीर बहुत आला और खूबसूरत अल्लामा शबीर अहमद उस्मानी साहब ने लिखी। वो जो हदीस आती है कि इंसान के गुनाह करने से दिल के अंदर एक नुक्ता पड़ जाता है, तो अल्लामा साहब ने इसकी तफसीर यूं लिखी कि हर इंसान फितरतन गुनाह से नफरत करता है। इंसान के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने ये एक ज़मीर रखा हुआ है कि इंसान जब गुनाह करता है तो गुनाह करने के बाद नदामत से इंसान के दिल के अंदर पैदा होती है कि भाई मैंने ये क्या काम कर दिया। लेकिन वो उस वक्त पैदा होती है जब इंसान नया नया गुनाह करता है, पाक साफ इंसान होता है और उससे कोई गुनाह हो गया तो उसको ज़मीर बड़ा मलामत करता है। लेकिन इंसान जब गुनाह करता रहता है तो करते रहने से इंसान के दिल के अंदर वो गुनाह की नफरत जो होती है वो खत्म हो जाती है। जब वो नफरत खत्म हो जाती है तो फिर इंसान गुनाहों के अंदर लथपथ होता है, डूबा हुआ होता है, लेकिन उसको गुनाह से नफरत नहीं होती। फरमाया जो इंसान कबीरा गुनाहों से बचता है, अल्लाह तबारक व तआला उसके दिल के अंदर गुनाह से जो लफ्ज़िश और वो नफरत निकल चुकी होती है उसको साफ कर देते हैं और उसका दिल फिर आईने की तरह साफ हो जाता है। जिस तरह आईने के ऊपर मामूली से कोई दाग पड़ जाए तो वो फौरन उसको ले लेता है। तो इस तरह कबीरा गुनाहों से अगर वो रुकेगा तो फिर इसके ज़मीर को नए सिरे से जिंदा कर दिया जाएगा। जब उसका ज़मीर जिंदा हो जाएगा तो फिर उसको बैरूनी किसी तकरीर की जरूरत नहीं होगी, किसी वाइज की जरूरत नहीं होगी। ये खुद अपने नफ्स जब ये बुरा काम करेगा तो मलामत करेगा कि मैंने तो अल्लाह की नाफरमानी की। तो इसलिए फरमाया अल्लज़ीना यज्तनिबूनल कबाइरल इस्म वल फवाहिश, कि जो लोग इज्तनाब करते हैं कबीरा गुनाहों से, बड़े गुनाहों से, इल्लल लमम, सिवाय छोटे गुनाहों के। छोटे गुनाह, हल्के फुल्के गुनाह कि जो इंसान जितनी कोशिश करे फिर भी वो बच नहीं सकता। फरमाया अगर कबीरा गुनाहों से ये बचेंगे तो छोटे गुनाहों को हम माफ कर देंगे, दरगुजर कर देंगे। इन्ना रब्बका ज़ू मग़फ़िरा, तेरा रब जो है, अल्लज़ीना यज्तनिबूनल कबाइरल इस्म वल फवाहिश इल्लल लमम, इन्ना रब्बका वाज़ुल मग़फ़िरा, के तेरे रब की मग़फ़िरत है वो बहुत कुशादा है, बहुत खुशी है, वसी है। वो अल्लाह तबारक व तआला की मग़फ़िरत जो कुशादा है, उस मग़फ़िरत के सबब से छोटे गुनाहों को अल्लाह तबारक व तआला माफ़ फरमा देते हैं। तो इसलिए रमज़ान मुबारक का महीना ख़त्म होने से पहले पहले हम सब अपनी इस इस्लाह की कोशिश करें कि उन कबीरा गुनाहों से हम बचने की जब कोशिश करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला छोटे गुनाहों को जो है अपने फजल खास से वो माफ़ फरमा देते हैं। जब इंसान कबीरा गुनाहों से बचता है तो फिर एक और जगह पर अल्लाह तबारक व तआला एक और भी खुशखबरी दी है कि गाफिर ज़म्बे व काबिल तौबे शदीदुल इक़ाब ज़ित्तौल ला इलाहा इल्ला हु। फरमाया अल्लाह तबारक व तआला गुनाहों को बख्शने वाला है और तौबा का कबूल करने वाला है। वहां गुनाह की बख्शिश का और तौबा का जुदा जुदा जिक्र किया है। यानी कबीरा गुनाह जो हैं वो बगैर तौबा के माफ नहीं होते और सगीरा गुनाह जो हैं, एक तो कबीरा गुनाह छोड़ने की वजह से अल्लाह तबारक व तआला छोटे गुनाहों को, सगीरा गुनाह खुद माफ फरमा देते हैं। और दूसरा इस सूरत के अंदर फरमाया कि इंसान जो नेकियां करता है,
जो नमाजें पढ़ता है, जो रोजे रखता है, जो हज करता है, जो ज़कात करता है, इस बात को भी आपने ज़हन में क्लियर करें। क्या हो कि हमारे यहाँ इस बात की बड़ा फुकदान है, वो उर्दू के अंदर ज़बरुल मिसल है कि काता और ले चले। ये नहीं कि इंसान को कोई बात मिल गई किसी जगह से, बस उसको ले लिया और वो मौलवी बन गया, वो आलम बन गया, फिर मुबल्लिग बन गया। दूसरी बात को कोई पता नहीं होता कि हर बात का कुरान या हदीस के अंदर बहुत सी बातें बयान होती हैं, लेकिन उनका वो कमाल होता है। तो ये जो वुजू करने पर गुनाहों के माफ होने का जिक्र आता है, मस्जिद की तरफ नमाज को जाते हुए कदम उठाने पर गुनाहों की माफी का जिक्र आता है, इंसान मस्जिद में बैठकर एक नमाज से दूसरी नमाज का इंतजार करे उस पर गुनाहों की माफी का जिक्र आता है, नमाज के बाद जो जिक्र अस्कार करने का जिक्र आता है और उसके इंसान के गुनाह माफ होते हैं। इन सारे गुनाहों से मुराद इंसान के वही गुनाह हैं कि जो कुरान ने ये कहा कि अल्लज़ीना यज्तनिबूनल कबाइर वल फवाहिश इल्ला लम्म, वो जो लफ्ज़ से हैं, छोटे गुनाह हैं, कोताहियां हैं, उनको अल्लाह तबारक व तआला दरगुजर कर देता है। लेकिन कोई आदमी ना हदीस से ये समझे कि वो कबीरा गुनाह भी करता रहे, हुकूक भी गस्ब करता रहे और अल्लाह के यानी कायम करदा जो ताले का उनको भी काटता रहे और नमाजें भी साथ साथ पढ़ता रहे, वो समझेगा कि मेरे गुनाह माफ हो जाएंगे। ये खुशखबरियां हदीस के लिए उन लोगों के लिए नहीं है, ये उन लोगों के लिए हैं कि जो लोग कबीरा गुनाहों से बचते हैं। इसलिए हम दीन का तस्वर भी अधूरा सा पेश करते हैं लोगों के सामने। इसलिए वाजिबुल एहतराम सामीन, बात करने का मकसद ये है कि रमज़ान मुबारक की यानी मुबारक साथी जो है ये गुजर जाएंगी और ऐसा ना हो कि ये गुजर जाएं और हम जो है यानी वो इसकी बरकत से महरूम रह जाएं। तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से जो इनाम आज हमें मिला है, हम ये ऐद कर लें कि ये कबीरा गुनाह से हम बच जाएं। और इज्तनाब का माना जो मुफस्सिरीन ने लिखा, इसकी तफसीर जो की वो भी बड़ी खूबसूरत है। बल्कि आप ये समझें अल्लाह ने हमें एक इख्तियार दिया हुआ है कि हमारी मर्जी, हम चाहें तो जन्नत के अंदर दाखिल हो जाए, चाहें तो जन्नत के अंदर दाखिल हो जाए। क्योंकि ये जो अल्लाह ने फरमाया कि इज्तनाब करना और रुकना ऐसी बात को कहते हैं जिस पर इंसान को ताकत हो, इंसान वो काम करने पर पूरी कुदरत रखता हो, लेकिन वो रुक जाए। अब वो इंसान जो गुनाह करने को उसको मौका मुयस्सर आता है, वो गुनाह कर सकता है, लेकिन वो रुक गया। जब वो उस गुनाह से रुक गया, अल्लाह की तरफ से उसको सर्टिफिकेट मिल गया कि ये जन्नती होगा। बल्कि इस पर कुरान से एक वाकया अगर बात करके बात खत्म करता हूँ। कुरान मजीद के अंदर अल्लाह तबारक ने फरमाया, अम्मा मन खाफा मकाम रब्बिही, जो आदमी डर गया अल्लाह तबारक व तआला के सामने खड़ा होने से, यानी जवाब देने से कि कल अल्लाह के सामने खड़े हो गया हूँ। फरमाया जो आदमी इस बात से डर गया, अम्मा मन खाफा मकाम रब्बिही वनहा नफ्स अनिल हवा, और फिर उसने अपने नफ्स की ख्वाहिश को रोक लिया। कुरान ने कहा फिन्नल जन्नत हियल मावा, इस आदमी का ठिकाना बस जन्नत हो गया। तो हम में से हर आदमी इस कुरान की आयत की रोशनी में खुद हम अपना अंदाजा कर सकते हैं कि हम जन्नत के हकदार हैं या नहीं। अगर एक गुनाह करने पर हमें ताकत है, हमें कुव्वत हासिल है, लेकिन अल्लाह के खौफ से हम उससे रुक गए, तो कुरान ने यह कह दिया कि ये जन्नती हो गया है। और रशीद को मतलब आता है कि उसने यानी अपनी बीवी को वो कह दिया, बैठा हुआ था कहीं बात, जिस तरह खाउन बीवी की प्यार उनकी बात चल रही थी, तो बीवी ने उसको कह दिया कि तू जन्मी है, और उसने कहा कि अगर मैं जन्मी हूं तो फिर तू मुझ पर तलाक है। ये इस किस्म की तलाक को तलाक के मलक कहा जाता है कि अगर शर्त वाक़ई होगी तलाक हो जाती है। अब जो उसका गुस्सा ठंड हो, उसने कहा बात तो मैंने बड़ी सख्त कर दी, अब मुझे कैसे पता चले कि मैं जनती हूँ या जन्मी हूँ। और बीवी ने मुझे जो कह दिया कि तू जन्मी है, तो मैंने कहा अगर मैं जन्मी हूँ तो मुझ पर तलाक है। तो वक्त के जो उलमा थे उनके पास गया, तो एक जय्यद आलम ने, रासिख आलम ने उसको कहा तेरे मसले का हल मैं निकालता हूँ। फरमाया कि तू याद कर अपनी जिंदगी पर निगाह दौड़ा कि कोई गुनाह जिसके करने पर तुझे पूरी ताकत और कुदरत हो और बगैर ताकत और कुदरत के तुझसे रुक गया हो। तारुण रशीद ने जब निगाह दौड़ाई, उसने कहा एक मरतबा ऐसा हुआ कि मेरी एक खादमा थी, मेरी एक मुलाजमा थी जो बड़ी हसीन और जमील नौजवान थी। वो कहीं मेरे कमरे के अंदर दाखिल हुई और उसकी अचानक आंख लग गई
और वो सोगी। और जब मैं अपने कमरे के अंदर दाखिल हुआ तो मैंने उसको जब अपने बिस्तर पर पाया, फरमाया मेरे दिल के अंदर शैतान ने वसवसा डाला कि मैं इस औरत से अपनी हवस पूरी करूं। एक समय जब उसके भी करीब हुआ तो बस मुझे थोड़ा सा डर लग गया कि भाई ये तो अल्लाह ने मना किया हुआ है, कहीं मैं अल्लाह के अज़ाब में ना आ जाऊं। फरमाया मैंने इस खौफ से उस अपनी मुलाजमों को खादमों को छोड़ दिया, गुनाह से मैं बाज आ गया। तो इमाम साहब ने कहा कि फिर तू जन्नती हो गया। और उन्होंने कुरान की यही आयत बतौर दलील की पढ़ी कि वह अम्मा मन खाफ मकाम रब्बिही व नहा नफ्स अनिल हवा फ़इन्नल जन्नत हियल मावा। जब इंसान अल्लाह के खौफ से डर कर गुनाह पर कुदरत रखते हुए रुक जाए, फरमाए वो जन्नती हो गया। इसलिए रमज़ान मुबारक का महीना गुजर जाए और हमारी बख्शिश और मग़फ़िरत न हो, तब्दीली न हो। वो फिर अल्लाह के नबी की जो हदीस है जो आपने मिंबर पर चढ़ती फरमाया था कि तबाह बर्बाद हो जाए वो शख्स कि जिसकी जिंदगी के अंदर रमज़ान आए वो अपनी बख्शिश ना करा सके। हज़रत जिब्रील ने दुआ की, अल्लाह के नबी ने आमीन कही। इससे बड़ी दुआ कोई और नहीं हो सकती। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला हम सबको समझने की तौफीक नसीब फरमाए।